हुआ है क्या। और इस बीच एक बड़ी खबर का सीधे रुख कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। किसानों को सरकार ने भेजा लिखित प्रस्ताव, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों में बदलाव पर लिखित प्रस्ताव किसानों को सरकार की तरफ से भेजा गया था और इस बड़ी खबर को ब्रेक किया था सबसे पहले न्यूज 24 ने, और न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा है जिसका जिक्र, और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है इसको ब्रेक सबसे पहले न्यूज 24 ने किया था कि केंद्र सरकार इस पॉइंट पर, इस स्तर पर राजी हो रही है कि किसान लिखित में मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार लिखित में प्रस्ताव भेजने के लिए तैयार थी। और आज देखिए किसान आंदोलन का 14वां दिन है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई कि कृषि कानूनों में बदलाव पर लिखित प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से किसान संगठनों को भेजा गया है। प्रस्ताव पर किसान संगठनों की बैठक भी होनी है और किसानों को सरकार ने लिखित प्रस्ताव इस बीच भेजा है। अब देखना होगा कि किसानों का रुख इस पर क्या कुछ रहता है। देखिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी पहल हुई है। अब तक आपने देखा था कि 6 राउंड की बातचीत हो चुकी थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था, जीरो था। कल एक बार फिर से बातचीत होनी है लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर न्यूज 24 की खबर का असर आप देख रहे हैं। इस खबर पर सहयोगी अमित कुमार एक बार फिर से जुड़ गए। देखिए अमित, सबसे पहले ये खबर आपने ब्रेक की थी कि केंद्र सरकार लिखित में देने के लिए तैयार है और इस बीच लिखित में प्रस्ताव किसानों को केंद्र की तरफ से भेजा गया है। बड़ी खबर इस बीच। जी हाँ, देखिए ये बड़ी खबर है और अभी न्यूज़ 24 के जो तमाम दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि तुरंत अभी तुरंत मंत्रालय से जो प्रस्ताव है वो चला गया है, निकल गया है और हालांकि किसान नेताओं तक पहुँचेगा करीब आधा घंटा से, क्योंकि लेकर के इसको बाय हैंड लेके जा रहे हैं ताकि किसान का जो सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान नेता है उन्हें अपने हाथों से दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात की जो कल रात को बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया जाएगा और इसके बाद आप लोग तय कीजिए, कानून को हम वापस तो नहीं लेंगे लेकिन हाँ जो कुछ बदलाव करने हैं उसके लिए हम तैयार हैं। उसको लेकर एक ऑफिशियल एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से जो देना था उसे सरकार की तरफ से अभी मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही हुआ है कि सरकार की तरफ से तैयार करके भेजा गया है। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में ये जो प्रस्ताव है ये किसान नेताओं को मिल भी जाएगा और इसके बाद किसान नेता को मीटिंग करनी है। उन्होंने कहा था कि इसके बाद तमाम जो किसान नेता है वो बैठकर बात करेंगे। जो मोटी मोटी बातें हैं उसमें साफ तौर पे लिखित तौर पर ये कहा जाएगा, सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि वो लिखित रूप से इस बात को आश्वासन देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगा, मंडी कैसे मजबूत होनी है उसको लेकर तैयार है। जो 2 अलग से बिल की बात हो रही थी कि पराली वाले बिल में जो बड़ा एक लगाया गया है कि 1 करोड़ रुपया का जुर्माना होगा उसे या तो कम करना है या तो बिल को वापस लेने के लिए भी सरकार तैयार है। जो वो बिल है जो पराली वाले को लेकर बिल है उसको लेकर सरकार वापस लेने के लिए भी तैयार है। एक बिजली वाली बिल है उस पर चर्चा को तैयार है। मंडी को मजबूत करने के लिए सरकार ने कहा है कि वो हम तैयार हैं। इसके अलावा जो फार्मिंग है जो फार्मिंग होनी है उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो मजबूती लानी है और उसको जो विवाद सुलझाने के लिए कहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, जो एसडीएम ऑफिस के अलावा जो सिविल कोर्ट है उसके लिए भी सरकार सहमत है कि उसको भी हम दे सकते हैं। तो ये सब सारी बातों को लेकर कहा जा रहा है कि उस प्रस्ताव में होनी चाहिए संभावना, यही बातें बताई जा रही है। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि प्रस्ताव में क्या है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इन सब बातों को लेकर सरकार तैयार थी कि जो मंडी में जो 6% टैक्स लगते हैं अभी मंडी में, लेकिन कहा गया था कि जो नई मंडी का जो ऑप्शन खोला जा रहा है उससे जो सरकारी मंडी है वो बंद हो जाएगी। तो दोनों को बराबर में लाने के लिए जो नई मंडी होगी वहां पर भी कुछ टैक्सेस डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह के कुछ प्रस्ताव के साथ जो मुझे जानकारी मिल रही है सरकार ने अपना प्रस्ताव किसानों के लिए अमित, सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी को लेकर है। एमएसपी को लेकर क्या जानकारी, क्या लिखित में क्या प्रस्ताव भेजा गया, इसमें कोई पॉइंट ऐड किया गया है क्या लाइव पर अमित? नहीं, देखिए उसमें ये कहा जा रहा है कि जानकारी, क्योंकि हाँ आपको याद हो जो वाणिज्य राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, जब उनका भी इंटरव्यू 3 तारीख की सुबह मैंने किया था, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम हमारे मंत्री और नेताओं ने इस बात को खुले मन से कहा है कि एमएसपी
जारी रहेगा और जारी रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको हम लोग लिखित दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही बातें हो सकती है, क्योंकि जो प्रस्ताव गया है उसमें क्या क्या बातें हैं जिसकी जानकारी नहीं बताई जा रही है कि क्या हो सकता है। लेकिन अमित, आप इस पर जानकारी जुटाइए। मैं लौटूंगी सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि इस प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, किसान मंथन करेंगे। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, वहां पर मेरे सहयोगी कुंदन सिंह लगातार मौजूद है। कुंदन, केंद्र से एक लिखित में प्रस्ताव आ रहा है, रास्ते में है, किसी भी वक्त सिंघू बॉर्डर पहुंच सकता है, और उस प्रस्ताव पर किसानों को मंथन करना है। कुछ लिखित में भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए विपनेश, 12 बजे एक बैठक होनी है जो तमाम किसानों के जत्थाबंदियों की यूनियन है, और वो सरकार जो प्रस्ताव न्यूज़ 24 ने बताया कि सरकार द्वारा भेजा जा चुका है, उस पर बहस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, निर्णय लेंगे, और इसके बाद उस पर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन हमारे साथ तमाम वो किसान मौजूद हैं जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का जो प्रस्ताव है कमोबेश वही है जो देर रात तक अमित शाह ने किसान नेताओं को समझाया था। इन्हीं से पूछते हैं, देर रात जो बैठक हुई थी, आप सबों को भी मीडिया से पता चला होगा कि अमित शाह ने, सरकार ने वो प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में मोटी मोटी वही बातें कही गई हैं जो कि MSP हम लागू करेंगे और वो तमाम तरह से जो मार्केट है, एक नया ऑप्शन ओपन होगा। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस प्रस्ताव को आप? भैया देखिए, बात ऐसे है, किसान ने तो जो समझना था वो तो समझ चुके हैं, वो तो पहले दिन के ही समझे हुए हैं। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही है तो ना तो मोदी जी को आ रही है और ना तो अमित शाह जी को आ रही है। ठीक है, ना ही अपने खेती बाड़ी मंत्री जी को आ रही है, इन्हीं को समझ नहीं आ रही। किसान तो समझा हुआ है इसीलिए यहाँ पे बैठा है। अब उनको समझना चाहिए कि ये कानून जिनके लिए आप बना रहे हो, जब उनको ही अच्छा नहीं लग रहा, क्यों हमारे सिर पर थोप रहे हो? अगर आपको गर्मी लग रही हो तो मैं आपको बोलूं, भैया ये कोट ले लो, बहुत अच्छा है, देखो पहन के बहुत आपको आनंद आएगा। आप तो गर्मी से मरे जा रहे हो, मैं आपको मुफ्त में कोट दे रहा हूं। हमें भैया वो कोट नहीं लेना। आप जाके, वो कह रहे हैं जो कपड़ा कोट देंगे वो कॉटन का, उसमें एयर वेंटिलेशन हो जाएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा आपको, वो विश्वास तो करिए आप। नहीं, हम अपने कुर्ते पजामे में अच्छे हैं, हमें उनका ये वो वेंटिलेशन वाला कोट चाहिए नहीं है। वो आप खुद ही पहन ले, वो अपने 9 लाख वाले कोट में वेंटिलेशन लगवा ले, हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं बिहार को वो कोट पहनाया ही है। वो जो कोट की आप कोट की बात बोल रहे हैं आप, उन्होंने बिहार को पहनाया है। बिहार में झूने का जो चावल का रेट कितना मिल रहा है, 900 रुपया, और पंजाब में MSP है तो यहाँ पर 19 रुपये मिल रहा है। तो फिर आपने उनको पहनाया, उनको स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्होंने स्वाद ले लिया, हमको स्वाद नहीं चाहिए। वो MSP पे तो कह रहे हैं कि हम रिटर्न देंगे कि MSP रहेगा, पहले की तरह ही रहेगा, जैसे प्रोक्योरमेंट होती रहती वो होती रहेगी, और आपके पास एक और विकल्प होगा कि निजी मंडियों में भी बेच। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा किसान भी तो जिद छोड़े, वो सरकार ये कह रही है। जब आपने उसमें पहले इतनी खामियां उसमें आ गई, उन्होंने सरकार ने भी मान लिया उसमें जो खामियां, उन्होंने पॉइंट जो खामियां तो सुधारने को तैयार है। इतनी खामियों वाला कानून करना, हमको करना क्या है? उसको बंद किया जाए, उसको वापस लिया जाए। जब इतनी खामियां, हमें मंडी चाहिए नहीं। जब हमें, जिसको आप बोल रहे थे कि कॉटन का सूट दे रहे हैं, हमें तो कॉटन का सूट चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, उदाहरण की बात ही है ना, हमें तो वो चाहिए नहीं, वो हमें तो अपना ही रहना चाहिए, हमें तो अपना ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें मंडी नहीं चाहिए। नहीं, हमारी पुरानी मंडी बहुत अच्छी चल रही है। हमारा अपने आड़तीये हैं जिनको वो बिचौलिए बोलते हैं, उनसे बहुत अच्छा संबंध है, हम उनसे बहुत खुश हैं। वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ना कि बिचौलिए, ना कि दलाल हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हर जगह, वो हमारे ATM है, हम जब भी चाहते हैं आधी रात को भी उनके साथ जाके पैसा ले सकते हैं, और हमें तो ये तो नहीं देंगे ना जो कॉर्पोरेट घराने आ रहे हैं इधर। वो तो मैं आपको बोलूं, बिचौलिया तो मोदी साहब और अमित शाह जी है, जो हमारे जो कॉर्पोरेट घरानों के हमारे किसानों के बीच में आ रहे हैं। बिचौलिया वो नहीं है जो हमें आड़तिया जो हमारा, वो बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया मोदी जी है। बिल्कुल, अपने सरकार के प्रस्ताव में जो भी बहुत चीजें साफ हो जाएगी थोड़ी देर। जो लिखा गया है उसकी जानकारी अमित लगातार जुटा रहे हैं। अगर किसानों के मन के मुताबिक उस प्रस्ताव में बातें लिखित में लिखी गई हैं जो किसान चाहते हैं, तो क्या फिर ये आंदोलन खत्म होगा? फिर किसान इस पर विचार करेंगे क्या? देखिए, मोटे तौर पे किसानों की जो राय है और मांग है, हमने डे 1 से बातचीत की और अभी भी मैं इनसे बातचीत करके समझ पा रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि वो कानून को आप रद्द करिए, वो कानून में भले ही तमाम इनकी मांगों को समाहित कर दिया जाए, बावजूद इसके वो नहीं चाहिए कानून। तो वो मतलब प्रस्ताव का रूप कुछ भी हो, प्रस्ताव के प्रारूप कुछ भी हो, प्रस्ताव में भले इनकी कंसर्न को एड्रेस किया गया हो, लेकिन जो किसान चाहते हैं कि लिखित में दे सरकार, अगर वो लिखित में प्रस्ताव में है तो क्या फिर किसान मानेंगे?
मैं कह रहा हूँ कि अगर जो आप लोग चाह रहे हैं वो प्रस्ताव अगर सरकार देती है, भैया हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ पहले में जो चल रहा है उसमें सब कुछ है, तो हम उससे खुश हैं, तो आप क्यों दे रहे हो? मेरा पेट भरा हुआ है, क्यों उसके अंदर और ठूस रहे हो? क्यों ठूस रहे हो? कभी भी किसी बात का होता है, आप मोदी किसी जी का से पूछो ना। हम अपने बेटे के लिए शादी के लिए करते हैं, उसको उसकी सलाह तो लेते हैं ना, उसको बैठाते हैं, बेटा ये हमने तेरे लिए लड़की देखी है, आप इसको पसंद करते हो या नहीं करते? ठीक है, अगर वो पसंद करता है कुंदन सिंह तो मैं ही हम बात उसकी आगे समझ शादी गई करते हैं। कि चाहिए दर्जनों चाहिए उदाहरण नहीं, है इनके। किसानों को ये नया कानून चाहिए ही नहीं, इसी बात पर अड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए एग्जैक्टली लिखित में इस प्रस्ताव में क्या लिखा गया है, जाहिर सी बात है कि हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अभी वहां सिंगू बॉर्डर पर कुंदन बात कर रहे हैं किसानों से, कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लिखित भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि रद्द हो ये तीनों कानून। देखिए ये बहुत मुश्किल है, इस तरह से बात जो है वो कहीं ना कहीं फिर बात आके अड़ जाती है कि सरकार भी अगर अड़ रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ अगर किसान इस बात को लेकर अड़ जाते हैं कि तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी, तो फिर कोई समाधान निकलेगा नहीं। कुल मिला के देखिए तो इस पूरे विवाद के दौरान हल भी निकलेगा, और हल में यही होगा, देखिएगा कि एक कदम सरकार पीछे हटेगी, एक कदम किसान को पीछे हटना पड़ेगा। कोई भी समस्या का समाधान आमने सामने खड़े होकर नहीं होता है, बैठकर होता है। इस जो बातचीत में कल भी जो रात को बातचीत हुई, भले कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन अच्छी बात यह रही कि एक प्रस्ताव की बात आई और फिर अगली बातचीत की डेट के बारे में कहा गया है, जो कि कल हो सकता है कि वो बातचीत हो जाए। तो ये इस तरह से समाधान निकलेगा नहीं। नेताओं को भी पता है, ये जो किसान तमाम लोग बैठे हैं, क्योंकि ये अपने नेताओं के भरोसे यहाँ बैठे हैं, उन नेताओं के भरोसे जो उन्हें इस बात को लेकर आया है कि हम यहाँ बदलाव करवाएंगे या फिर बिल रद्द करवाएंगे, तो वो यही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसान हो या फिर सरकार, अड़ के बात नहीं होती है। सरकार को भी झुकना पड़ रहा है। सरकार जो कि पहले इन कानूनों में कोई बदलाव करने के पक्ष में तक नहीं थी, वो अब इसमें बदलाव कर रही है। सरकार 2 कदम पीछे हट रही है, तो किसानों को भी वापस आना पड़ेगा। मुझे लगता है सलूशन तभी निकलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एमएसपी पर अगर बात बन जाती है, एमएसपी पर अगर सहमति बन जाती है, तो वही सबसे बड़ा मुद्दा था। और इसके बाद मुझे लगता है धीरे धीरे दूसरे मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी। सिर्फ और ज़रूरत है फिलहाल एमएसपी पर सहमति बनाने के लिए, जिस पर अमित शाह ने भी कल कहा कि हम लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं कि एमएसपी जो है वो खत्म नहीं होगा, पहले की तरह जारी रहेगा। अगर उसमें बात बन जाती है तो आप मान के चलिए कि ये बात धीरे धीरे सहमति की तरफ जाएगा। कानून को वापस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और किसानों की मन की बात भी उसमें रह जाएगी कि मंडी और जो एमएसपी है वो दोनों जारी रहे, दोनों मजबूत रहे। तो मुझे लगता है जो प्रस्ताव भेजा गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से, उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मोटा मोटी बात जो न्यूज़ 24 लगातार दिखा रहा है वही 4 से 5 मुद्दे हैं जो कि उसमें प्रमुखता से डाले गए हैं। अमित, आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कही है। आप कह रहे हैं कि अगर एमएसपी का मुद्दा हल हो गया तो फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, समाधान निकल जाएगा। इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अमित और कुंदन, अभी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए बहुत बड़ी खबर है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए लिखित में प्रस्ताव भेजा है। जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।